नमस्कार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। चुनाव के 3 चरण जो है वो पूरे हो चुके हैं। चौथे चरण की वोटिंग कल होनी है। इस बीच में बड़े इंटरेस्टिंग जो है वो चुनाव के मुद्दे जिस तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो जनता के लिहाज से, वोटरों के लिहाज से बहुत अहम होते जा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस पार्टी के एक पुराने नेता जो अब बीते कुछ समय से कहीं नेपथ्य में पड़े हुए थे, एकदम से निकल करके सामने आते हैं, वो एक बयान दे देते हैं। उस बयान को लेकर के खूब सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन केवल मणिशंकर अय्यर के बयान की ही चर्चाएं नहीं होती हैं। दरअसल चर्चाएं इस वक्त मोदी जी के बयान को लेकर के भी खूब हो रही हैं। मोदी जी के बयान को लेकर के जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और जो बातें कही जा रही हैं वो बड़ी अहम हो जाती हैं। दरअसल एक बयान मणिशंकर अय्यर का आता है और कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ हद तक, चाहे ठीक उसी तरीके का बयान सैम पित्रोदा को लेकर के भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके का बयान चुनाव के बीच में उन्होंने दिया। हालांकि उस बयान के अपने अलग मायने हैं, तमाम सारे लोग उस बयान के साथ खड़े हुए दिखते हैं, वो कहते हैं कि जो बात है वो बड़ी अहम है, लेकिन समय के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखता है। समय के लिए बार बार लोग कहते हैं कि जिस समय उन्होंने ये बयान दिया वो समय गलत था। इसी तरीके का बयान मोदी जी का भी है और मोदी जी का जो ये बयान है वो दरअसल पूरे चुनाव का गेम चेंजर माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है ये एक ऐसा बयान है जिसने चौथे चरण से लेकर के और आने वाले बाकी चरणों के चुनाव को पूरी तरीके से इफेक्टेड कर दिया है। और ये जो इफेक्ट है वो भारतीय जनता के पार्टी के जो है वो खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। इस कदर का ये बयान है। ये बयान जो है वो क्या है वो जरा एक बार आप लोग सुन लीजिए। बहुत छोटी सी एक क्लिप है। जरा ये साझा घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ का। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बयान के बाद अब लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि भाजपा के मणिशंकर अय्यर हो गए हैं मोदी जी। यानी मणिशंकर अय्यर जिस तरीके से अब जो है वो बयान जो देते हैं और उसको भारतीय जनता पार्टी लेकर के उड़ जाती थी और जिससे कांग्रेस पार्टी की सीटें साफ हो जाती थी। कांग्रेस पार्टी को मणिशंकर अय्यर से लेकर के और कुछ ऐसे कांग्रेस नेता थे, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, जिनके बयानों का खामियाजा उठाना पड़ता था। अब वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो इसलिए हो गई है, यहाँ पर वरिष्ठ नेता या पुराने नेता, कई सारे नेताओं की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नेता की बात है। मोदी जी आज की तारीख में जिस तरीके के बयान दे रहे हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के उल्टे पड़ते हुए देखे जा रहे हैं। जो तमाम मुद्दे वो उठा रहे हैं वो मुद्दे पूरी तरीके से आउट ऑफ कोर्स हो जा रहे हैं। वो चुनाव में कहीं पर दिख ही नहीं रहे, कहीं पर टिके ही नहीं रहे। चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात हो, चाहे वो पाकिस्तान की बात हो, चाहे जो है वो किसी तरीके के धार्मिक या जाति बात हो, जिन बातों को लेकर के मोदी जी आगे बढ़ते हैं उन्हीं की पार्टी के लोग जो है उससे किनारा बना लेते हैं। मोदी जी ने खुद ये बात कही कि देश में 4 तरीके के, 4 जो है वो एक तरीके से उन्होंने 4 वर्ग बता दिए थे, जिसको 4 जातियां कह लीजिए, 4 वर्ग कह लीजिए, जो भी हो, जिसमें युवा, महिला, किसान और इस तरीके की चीज़ें उन्होंने कुछ बताया था। अब मोदी जी ने ये चीज़ें कही, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनके नेताओं के, तमाम नेताओं के बयान आए, जातिगत बयान आए, वो अहम हो गए। चर्चा उस बात को लेकर के ज़्यादा होने लगी कि अरे मोदी जी की पार्टी में विरोध होने लग गया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी का विरोध शुरू हो गया। उनके नेता जो इतने अनुशासित माने जाते थे, वही नेता आज की तारीख में मोदी जी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो जब मोदी जी की बात उनके ही नेता सुनने को तैयार नहीं है तो देश में उसका क्या कुछ इफेक्ट रह जाएगा। इसके अलावा बड़ा सवाल ये खड़ा होने लग जाता है कि क्या मोदी जी की पकड़ जो है वो पार्टी पर अब खत्म हो गई है। और जैसे ही सवाल ये शुरू होता है तुरंत भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो भी छिटकना शुरू कर देता है। और इसी का प्रभाव शुरुआती 3 चरणों के चुनाव में अब तक देखा गया है, वोटिंग में अब तक देखा गया है। ये एक चीज हो गई। अब जरा हम विपक्ष की बात कर लें, थोड़ा राहुल गांधी की बात कर लें। राहुल गांधी इस समय जिस तरीके का भाषण देते हुए घूम रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर से एक मंच पर दिखाई दिए। उस मंच पर संजय सिंह भी थे।
राहुल गांधी ने कन्नौज में मंच साझा किया, फिर कानपुर की रैली में राहुल गांधी कानपुर पहुंचे थे, फिर लखनऊ पहुंचे थे और तमाम जो है उन्होंने अपना संबोधन दिया। अब राहुल गांधी सवाल ये उठा रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी की गारंटियों पर पूरा चुनाव हो रहा है, सारे चुनाव में बात सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटियों को लेकर के हो रही है और गारंटियों को जो है वो प्रभावी, भले ही वो गारंटी कितनी प्रभावी हो नहीं हो, प्रभावी दिखाने की कोशिश यहां तक हो गई है कि अब टीवी सीरियल्स तक में मोदी जी को दिखाया जाने लग गया है। ये परिस्थिति हो गई है। राहुल गांधी सिरे से इन पूरी गारंटियों को खारिज करते हुए अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी की सारी गारंटियां जो है वो मेड इन चाइना है और मेड इन चाइना की क्या स्थिति है, क्या रेपुटेशन भारत में है, वो हम सब जानते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि मेड इन चाइना जो माल है, जो सामान मेड इन चाइना है, उसकी कोई गारंटी होती नहीं है। मेड इन चाइना के किसी भी सामान पे, जो चाइना का बना सामान है, उस पर कोई गारंटी तो मिलती नहीं है। तो मेड इन चाइना गारंटियां जो राहुल गांधी बता रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है? दरअसल मेड इन चाइना सामान जो होते हैं, जो भारत के तमाम घरों में इस्तेमाल होते हैं, आज घर घर में चाइना के बने हुए तमाम सामानों का इस्तेमाल होता है और लोग चाइना के सामान, जो मेड इन चाइना सामान है, उनकी स्थिति को बखूबी देख चुके हैं। वो जानते हैं कि ये सामान जब तक, वही एक कहावत कही जाती है कि चला तो चांद तक और नहीं चला तो शाम तक, तो वो वाली जो परिस्थिति बनती हुई दिख रही है, अब सेम वही चीज़ मोदी जी की गारंटियों के साथ राहुल गांधी ने जोड़ करके खड़ा कर दिया है। अब राहुल गांधी के तरफ से उठाया गया ये सवाल लोगों के ऊपर ज़्यादा प्रभावी होता चला जा रहा है। ऐसे में मोदी जी की बात जो है, अब जिन गारंटियों की बात मोदी जी कह रहे हैं, वो एक सिरे से लोग उसको नकारते हुए चले जा रहे हैं, सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। उसकी जो वजह है वो ये कि साल 2013 में जब मोदी जी को बतौर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट करना शुरू किया था, तो जिन मुद्दों की बात हुई थी, धीरे धीरे वो सारे के सारे मुद्दे सिर्फ और सिर्फ कोरे जुमले साबित होते चले गए। चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, या मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे जो सपने दिखाए जा रहे थे उनकी बात हो, उसके बाद जो तमाम योजनाएं चलाई गई, जिस तरीके से, चाहे वो जनधन खाते को लेकर के हो, आज की तारीख में आयुष्मान भारत योजना का क्या कुछ हाल है, ये हम सब जानते हैं। कैसे तमाम जगहों पर जब सीरियस बीमारियों में लोग जाते हैं, तमाम हॉस्पिटल्स में, वहाँ पता चलता है कि ये हॉस्पिटल तो अब डी पैनल हो गया है, अब इसका है ही नहीं मामला। उसके अलावा सरकारी अस्पतालों में पहुंचिए आप, तो कई बार जो है जब देखा जाता है कि बड़े खर्चे वाला काम है, तो वहां अस्पताल की तरफ से ये बता दिया जाता है कि नहीं नहीं, अभी तो सर्वर ही नहीं चल रहा है। अब भैया 2 दिन सर्वर तुम्हारा नहीं चलेगा तो मरीज का आदमी इंतजार थोड़े, जो मरीज के साथ तीमारदार गया है वो इंतजार थोड़े करेगा कि बैठ कर कि नहीं नहीं सर्वर चले तो हम आयुष्मान भारत योजना का लाभ लें। तो आप जो है मुंह से योजनाएं बता देते हैं, फिर उसके बाद उस पर काम होता नहीं है। बताया ये जा रहा है कि बैंक बिना गारंटी के लोन दे देता है। कौन सा बैंक बिना गारंटी के लोन दे रहा है भाई? जा करके देखिए एक बार। जो लोग उस लोन के लिए वहां पहुंच रहे हैं, उनके साथ बैंक का व्यवहार क्या कुछ रहता है, वो एक बार प्रैक्टिकल तौर पर जाकर के आप देख लीजिए। आप किसी भी बैंक की शाखा में चले जाइए, बता दीजिए कि भाई हमारे पास कोई कागज नहीं है और हमको प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत जो है इतना एक लोन अमाउंट चाहिए इस काम के लिए। आप देखिए अगर जरा कि बैंक वो लोन दे देता है कि नहीं आपको देता है, या किस तरीके का व्यवहार करता है। तो अब इन सारी चीजों के चलते ये जो सारे वादे थे, ये जो सारी बातें थी, अब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो मिल करके भी मोदी जी के भाषण को, मोदी जी की बातों को ढक नहीं पा रहे। ढक भी कैसे पाएंगे जब खुद मोदी जी और अमित शाह साहब ने मिलकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी को ढक रखा है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो बात होती है वो पूरी तरीके से मोदी जी और अमित शाह पर ही आकर के टिक जाती है। भाई मोदी जी की गारंटियां कैसे हो सकती हैं? गारंटियां तो भाजपा की हो सकती हैं ना। अकेले नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में जो काम करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी अगर उनको बतौर चेहरा भी प्रोजेक्ट करे तो भी नाम हर जगह जो है वो मोदी जी के आता है। अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। अरे भारतीय जनता पार्टी कहां चली गई? तो जब भारतीय जनता पार्टी ही 2 चेहरों में ढकी हुई है, तो फिर जो भी ये मामला बिगड़ेगा तो उसको आप कवर करेंगे कैसे? कवर करने के लिए आपके पास कोई नेता नहीं है, कवर करने के लिए आपके पास कोई नाम नहीं है, कवर करने के लिए आपके पास कोई चेहरा नहीं है, और मुद्दे की तो फिर बात ही क्या है, मुद्दे तो है ही नहीं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं उसमें अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि मोदी जी जो हैं वो भाजपा के मणिशंकर अय्यर हो गए हैं। अब मणिशंकर अय्यर के साथ मोदी जी की तुलना की जा रही है। मोदी जी को मणिशंकर अय्यर के तरीके से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। यानी जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर बोल करके कांग्रेस का नुकसान कर देते थे, उसी तरीके से मोदी जी के इस बार
मैं 14 और 19 की बात नहीं कर रहा हूं। 2014 और 2019 में जिस तरीके से मोदी मैजिक चला और लोगों ने मोदी जी के नाम पर वोट किया, नेताओं को मोदी जी के नाम पर चुन करके सदन में भेजने का लोगों ने काम किया, एक भरोसा दिखाया मोदी के नाम पर, वो भरोसा इस बार टूटता हुआ दिख रहा है। इस बार वो भरोसा कहीं दिख नहीं रहा है। और अंधभक्तों की बात छोड़ दी जाए, एक वर्ग विशेष ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में, हालांकि वो एक समय पर भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था और वही आज भाजपा का नाम लेने के बजाय मोदी जी का नाम ले रहा है, क्योंकि उसको इस तरीके की गुट्टी पिलाई गई है बार बार। तमाम बैठकों में, तमाम जो जनसभाएं हैं, तमाम जो रैलियां हैं, तमाम जो तैयारी की बैठकें हैं, तमाम जो समीक्षा बैठकें हैं पार्टी की, उन सब में मोदी की ही बात की जाती है, भाजपा की बात नहीं की जाती है। इस वजह से वो विशेष वर्ग जो है वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ ना दिखा करके, बल्कि वो ये दिखता है कि वो मोदी जी के साथ जुड़ा है, मोदी जी का समर्थक है। वास्तव में वो समर्थक मोदी जी का नहीं, वो समर्थक भाजपा का है। और भाजपा का जो समर्थक है उसको भी अब ये समझ में आने लगा है कि भाजपा की जो नीतियां और जो विचारधारा थी, चाहे वो संघ की विचारधारा हो, चाहे किसी की भी हो, किसी की भी रही हो, लेकिन उसको अब कहीं ना कहीं किनारे लगाने का काम किया जा रहा है। और इस पर बाकी जो रही सही कसर है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और की जो मोदी जी से नाराजगी है उस खबर ने कर दिया है काम उसमें। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी की खबर आ जाना मोदी जी के ऊपर, वो एक बड़ा झटका है मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि भाजपा का जो कोर वोटर है, संघ का जो स्वयंसेवक है, वो इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि संघ जिस व्यक्ति को पसंद ना करे वो उसको जाकर के वोट करे या उसके लिए जाकर के वोट मांगे। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो शिथिल होकर के घर बैठे हुए थे, वो नाराज होकर के घर बैठे थे। तमाम वरिष्ठ नेता जिनके साथ अलग अलग तरीके का व्यवहार किया गया, टिकट काटे गए या उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया, वो सारे नेता घर बैठ गए जाकर के। चुनाव प्रचार से उन्होंने अपनी दूरी बना ली। उसके बावजूद भी भारतीय जनता उसके बावजूद भी बार बार जो है वो मोदी जी के खिलखिलाते चेहरे के साथ अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, वो उसकी क्या गणित है वो बहुत बार बात हो चुकी है। वो एक अलग तरीके का नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है, एक मानसिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, एक जो है साइकोलॉजिकल वार है वो, और उसमें एडवांटेज लेने की कोशिश के तौर पर वो पूरा प्रयास जो है वो हो रहा है। लेकिन इस बार जनता ने जो है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ने की ठान ली है और जनता खुद साइलेंट होकर के ये चाहती है कि जो मुद्दे पर बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। इसी में कुछ कुछ नेता जो है जो मुद्दों के ऊपर बात करते हुए देखे जा रहे हैं, उनको जनता कैसे हाथों हाथ ले रही है। और वहीं जो मोदी की गारंटियों से लेकर के, चाहे वो विपक्ष का अगर कोई नेता है और वो दूर दराज की बातें करता हुआ जो मेन मुद्दे से जरा भी हट करके बात कर रहा है, किस तरीके से जनता उसके साथ उससे दूरी बना के रह रही है, ये हम लगातार चुनाव प्रचार के अभियान में देख रहे हैं। तो अब ये ज़रूरी हो गया है कि एक तरफ मेड इन चाइना गारंटियां जो हैं वो, दूसरी तरफ मोदी जी के बयान, ये सारा मिलकर के खुद ही भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने का काम करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन इसका कितना एडवांटेज ले पाएगी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि भाई उनके यहाँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ये कौन सी बोलने की आज़ादी है, कौन सी पार्टी के अंदर की कौन सी ऐसी डेमोक्रेसी है जो इस तरीके के नेता आकर के कुछ भी बोल जाते हैं और पार्टी कार्रवाई नहीं करती है। जबकि साफ दिखता है कि ये इस नेता के बयान ने हमारा कितना नुकसान किया, या ये नेता अगर बयान दे देगा तो उससे हमारा कितना कुछ नुकसान हो जाएगा। उसके बावजूद भी कार्रवाई ना करना, ईश्वर जाने कि भाई ऐसी क्या मजबूरियां इन सियासी दलों के साथ होती हैं। बहरहाल आज जिस तरीके की अब ये चर्चाएं हो रही हैं, मोदी जी अगर मणिशंकर अय्यर की तरीके से बयान देने लग जाएंगे और भाजपा के मणिशंकर के तौर पर देखे जाने लग जाएंगे, तो भाजपा फिर किसके भरोसे रहेगी? क्योंकि आज भाजपा पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मोदी जी पर डिपेंड है। स्टार प्रचारक से लेकर के और सामान्य कार्यकर्ता तक सब मोदी ही हैं, इनके अलावा कुछ है नहीं। तो अब इस मोदी में भाजपा में मणिशंकर साहब की जो एंट्री हो गई है, उससे भाजपा कैसे पार पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब 4 जून को मिलेगा। धन्यवाद।